स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैश्विक महामारी पर किसी प्रदेश में पहली मर्तबा लोकतंत्र के सामने चुनौतियों को लेकर के हाउस में अगर कोई चर्चा हुई तो राजस्थान विधानसभा में। और इस चर्चा में उद्घाटन समारोह में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उद्घाटन किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन और सिस्टम की सेंट्रलाइजेशन की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, फिर भी हम इस महामारी में और लोगों से बेहतर स्थिति में रहे। उन्होंने कई चुनौतियों का भी जिक्र किया कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। दुनिया के अन्य लोकतंत्रों से हम बेहतर रहे, लेकिन कुछ खामियां रही जिन्हें दुरुस्त करना चाहिए। विनय सहस्त्र बुद्धे, जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनौतियां बहुत रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोकतंत्र को हम पूरी तरह से इसको जारी रखा, चाहे वो चुनाव कराने की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे हों, हम उनको बदस्तूर जारी रखें। आईटी को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया के कई मुल्कों में नेट को बैन कर दिया गया, कलम को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में ये सब नहीं हुआ। भारत में निर्बाध तरीके से गति के रूप में चलता रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसता है। लेकिन चलिए, कितनी ये बातें खरी उतर पा रही हैं, कितने हमारे जो सदस्य हैं उनके जहन में उतरी कि हम वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों का आदान प्रदान, दूसरे विचारों से आप सहमत नहीं हो सकते लेकिन सुनना जरूर चाहिए, कुछ राह निकल सकती हैं। इन तमाम पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा से पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बघेल जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से विधायक और जो कमेटी है जिसने ऑर्गेनाइज किया सेमिनार, उसकी सदस्य शकुंतला रावत जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम देखें कि लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, एक खुल करके एक प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी और बड़े तरीके से सलीके के साथ में सुना भी गया, तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को इस तरह से उपयोग में करना चाहिए। लेकिन क्या ये बाहर और अंदर में कुछ अंतर होता है कि यहाँ कोई बात कही जाती है तो उससे हो सकता है कि आप सहमत नहीं हो, जैसे डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा भी कि असहमति हो सकती है, लेकिन गतिरोध उस तरह का नहीं होना चाहिए जो लोकतंत्र में शोभनीय नहीं है। तो हम मान सकते हैं ऐसे सेमिनार से कुछ इस तरह के जो गतिरोध हैं, या फिर ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जो चर्चा है वह स्वस्थ और स्वच्छ रूप से नहीं हो पा रही है, उसकी कमी है, उसे दूर करना चाहिए। तो ऐसी चर्चाओं से दुरुस्त किया जा सकता है इसे। श्याम जी अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका सिस्टम, म्यूट, एक बार अनम्यूट कर दीजिए जी। जी श्याम जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके पार्ट पे, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं अनीता जी के पास जाना चाहूंगा। हेलो हेलो जी श्याम जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। कैमरा रोटेट हो गया जी, लेकिन आपके यहाँ से आपका बैक कैमरा जो है वो, हाँ, मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होती हैं, खुल करके बोलने की बात होती है, और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बनाए इसी वजह से गए हैं। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, एक नए सदस्यों के जिक्र किया जाता है, या फिर कहें कि जो डायलॉग का अभाव हो रहा है, सदस्य खुल करके नहीं बोल पाते हैं, ऐसे अवसर पे ये कुछ कह सकते हैं कि हम वास्तव में जिस लोकतंत्र के इन प्लेटफॉर्म की हमने एक कल्पना की थी, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने भी बनाया, तो वो वापस से उस लोकतंत्र की आत्मा को साकार कर पाएंगे। योगेन जी, आज कोविड के संदर्भ में जो चर्चा हुई है सीपीए के मंच पर, निश्चित रूप से चाहे कोविड हो या कोई अन्य विषय हो, है ना, ऐसे विषयों पर जो समसामयिक विषय हैं या राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं, विश्व या मानव जाति के लिए चुनौतियां हैं, ऐसे विषयों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा लोकतंत्र का एक हिस्सा है ना, सभी को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है।
उस विचार प्रकट करने से ही आपका मंतव्य पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, या हम जो है वो मानव जाति के सुरक्षा के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। और लोकतंत्र या जनतंत्र जिसे कहते हैं वो एक बहुत बड़ा मंच है। आज जो सीपीए का मंच उपलब्ध कराया गया, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा अवसर था, जिसमें दो विचारधाराओं के विचार हमको सुनने को मिले, और एक दूसरे के विचार को सुनना, उसका सम्मान करना, ये लोकतंत्र का मूल है। लेकिन यदि हम किसी के विचार को ही ना सुने और हम जो है सिर्फ उस मंच का उपयोग राजनीति करने के लिए करें, तो ये ठीक नहीं होता है। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा के, उन अध्यक्ष महोदय, मैं सीपी जोशी जी की के बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया, बहुत अच्छा मंच था, और उसमें राजनीति ना हो और विचार आए, ये उनकी सोच रही है। और ये सोच यदि नीचे के जो नए जनप्रतिनिधि आते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी विचार को लेकर के काम करते हैं, उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमको कैसे दूसरों के भाव को, दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यही सीखने की प्रक्रिया भी होती है, नए आने वाले जनप्रतिनिधियों की यही सीखने की प्रक्रिया है कि असली लोकतंत्र तो यही है कि हम दूसरे के विचारों को सुने, उसको इज्जत दें, और उसको कहीं ना कहीं यदि वो विचार ठीक है, यदि हमारी प्रक्रिया में हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है, तो उसको अपनाना भी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, शकुंतला जी के पास में जाना चाहूंगा, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र में डायलॉग सबसे महत्वपूर्ण है। आप सहमत होना, असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। इसी वजह से हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी का राइट भी दिया है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को बुलाना, फिर उससे सहमत होना, और पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस थी उससे मैं थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से इस वजह से कहना चाहूंगा कि पिछली मर्तबा कुछ डिफरेंसेज हुए, बीजेपी के नेताओं ने इसका वॉकआउट भी किया लास्ट में। तो यहाँ मैं ये इस वजह से भी जानना चाह रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की बात भी की जाती है, फिर उससे असहमति तो होती है, लेकिन फिर हंगामा, फिर निकल करके चला जाना, ये कुछ हमें आवश्यकता है, या तो फिर इस तरह की चर्चा ना हो। आज की जो सेमिनार थी, इस तरह की सबसे पहले तो सम्माननीय हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद कि उन्होंने जिस मंच पर राजनीतिक दल और पार्टी से ऊपर उठ के जनहित की चर्चा हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कानून बनाने की प्रक्रिया हो, जनहित के कार्यों को लेकर के पूरे देश के लिए एक जनहित की जो चर्चा का मंच होता है, जिसमें अलग अलग विचार के व्यक्ति की विचार, जो नए जनप्रतिनिधि, नए विधायक हैं, नए सांसद हैं, तो बहुत कुछ सीखता है। आज आपने देखा कि किस तरह से जनतंत्र और लोकतंत्र किस तरह से अध्यात्मकता पर भारत देश का आधारित है, और किस तरीके से कोविड को लेकर के एक पूरा देश संगठित होकर के राजनीतिक दल और पार्टियों से ऊपर उठ के एकजुट होकर के सामना कर रहा है महामारी का। तो उस पे अगर अलग अलग चर्चा और अलग अलग विचारधारा, क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है, तो उस विचारधारा से जो इतने देर का आज सेमिनार में जो सुनने को मिला, हर व्यक्ति को, हर जनप्रतिनिधि को नया कुछ सीखने को मिला, और हमें उन विचारों को अपने ऊपर धारण करके सोचना चाहिए, एक विचार अभिव्यक्त करना। देश के हित में कानून पे चर्चा हो या किसी भी विषय पर जो जी बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। बिल्कुल शकुंतला जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कई बार कई चीजें जो निकल करके आती हैं, वो विचारधाराओं से ही बहुत सारे सुझाव भी आते हैं, उसमें सुझाव भी छिपे होते हैं। कई बार वो बेहतरी के लिए हो सकते हैं, हमें एक मार्गदर्शक के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं।
कि हाँ हमारी ये चूक रही है, हम इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। ये क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जो पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, या दशक से कह सकते हैं, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन सहन शक्ति सुनने की जो है वो बहुत कम होती जा रही है कि नहीं हम आपसे सहमत नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम एक हंगामे के बेट चढ़ जाएं, दूसरी चीजें हो जाएं, वो सब तमाम चीजों के बीच ऐसे सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और अगर खामी है कहीं हमारे सिस्टम में, उसे दुरुस्त करने की। अभी मैं सुन रहा था कि जब सीपी जोशी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही संसद के प्रति है, संसद की जवाबदेही हमारे जनता के प्रति है, तो हमारा जो मूल मंत्र है वो यही है और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जैसे एक छोटी सी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब समापन हो रहा था तो संयम लोढ़ा ने कुछ जिक्र किया, क्योंकि ये जब डायलॉग्स की बात भी आती है तो फिर ये बिल्कुल है तो पर्टिकुलर कोई बड़ा नेता हो तो हम सिर्फ उसी के सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर नीचे कोई कहता है, या फिर इसको ये कहें कि सोच समझ करके इस तरह की बातों को हाइप दी जाती है। क्या माने इससे? आप म्यूट किया सर, आपका सिस्टम म्यूट, आवाज नहीं आ रही है जी। लोकतंत्र में हमेशा विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। ये बात सही है, विचारधारा किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन जिस मंच का आप उपयोग कर रहे हो उस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप अपनी पार्टी के विचार पार्टी में रखें तो बहुत अच्छा लगता है। यदि उसका विचार आप उस मंच का उपयोग करके करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपकी आलोचना भी होगी और आपको कहा जाएगा कि आप अपनी विचारधारा से हटने के बजाय लोकतंत्र में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं कर पाया। आप अपनी बात कहिए, कहने की कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से चिदम्बरम है अपने आप में अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं, अच्छे एडवोकेट भी हैं, और वो बिल्कुल आर्थिक स्थिति को समझते भी हैं देश की, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखने का प्रयास भी किया। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि देखिएगा कि आज का लोकतंत्र किस प्रकार का है, और हमने लोकतंत्र में कोरोना बीच में आया, कोरोना को लेकर के जिस प्रकार से छींटाकशी जो कुछ आपको देखने को मिली, उसमें हमको ये बताना चाहिए था कि कमियां तो ये रही और उस कमियों की दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। आप ये कहो, देखिए उन्होंने कहा कि देखिएगा कि हमने कोरोना के टाइम में जो कुछ अपनाया हम उसको भूल गए जो कि वंचित लोग हैं। वंचित लोगों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाएगी इसकी चिंता आज भी लोगों को नहीं है। आपने कहा कि हम वर्चुअली तरीके से सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन जिस गरीब के पास वर्चुअल तरीके का कोई साधन ही नहीं है तो वो अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के युग में पीछे छूट जाएगा। तो ये मंच ऐसा था जहां पर ये कहा जाना चाहिए कि उसको व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाए। अब आपने देखेगा कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि हम आज जिस प्रकार वो कह रहे थे कि कोरोना महामारी के दौरान हम समय रहते निर्णय नहीं कर पाए वैक्सीन के बारे में, और हम स्वदेशी और राष्ट्रवाद को चक्कर में हम विदेशी वैक्सीन को समय पर हम उसका सौदा नहीं कर पाए, मतलब हम विदेशों से बातचीत करने में सफल नहीं हो पाए। इसके कारण हम पिछड़ गए, और आज जो हमको वैक्सीन की कमी है उसका परिणाम ये है कि हम समय रहते हुए अगर फैसला कर लेते और बाद में हमको फैसला करना पड़ा। और उन्होंने भूटान का नाम लेके कहा कि उसके पास तो वैक्सीन लेने के पास साधन ही नहीं है। तो ये बातें करनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस आर्थिक स्थिति को कैसे मीट आउट करेंगे, कैसे हम हटाएंगे। आप देखिए दूसरी विचारधारा के वो भी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री के वो सब कृत्य बताए जिसके कारण से हम सर्वाइव कर पाए, और प्रतिपक्ष के नेता ने भी साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो अमेरिका या बाकी के देशों की स्थिति हो जाती और हम किसी के स्तर पर नहीं रह सकते। ये बात है कि कोई चीजों के परिणाम विपक्ष भी होता है, दोनों तरफ होता है, लेकिन इस स्थिति में हम किस प्रकार से अपने लोकतंत्र को भी जीवित किया। देखिए इसी कोरोना काल में हमने चुनाव देखा, और चुनाव बिहार का भी चुनाव हुआ, बंगाल का भी चुनाव हुआ, या अपने आसाम का भी चुनाव हुआ। बाकी जिस प्रकार से हमने चुनाव देखा और चुनाव में जिस प्रकार से मतदाता ने अपना अधिकारों का उपयोग किया, जिस प्रकार से सामान्य स्थिति में जितना मतदान नहीं होता उससे ज्यादा मतदान होकर दिखाया, तो उसने कहा कि लोकतंत्र का हमारी मजबूती का कारण भी हो सकता है। तो ये बात सही है। जिस प्रकार से देखिए धीमे धीमे जिस प्रकार से राजनीतिकरण इसमें हो गया मंच के अंदर, देखिए जिस प्रकार से हमारे सीपीए के जो सचिव हैं संयम लोढ़ा, वो है तो कांग्रेस से समर्थित लेकिन निर्दलीय रूप में आते हैं,
वो छींटाकशी जिस प्रकार से कर जाते हैं, जो राजेंद्र राठौड़ ने जिस प्रकार से विरोध किया, या इस मंच को निश्चित रूप से सही बात है, जो नए सदस्य चुन के आए हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब सदन चलता है वो अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं आ पाते। अगर सीखेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से इस मंच का उपयोग सही हो सकता है। पहले सीपीए की बैठक कब होती थी, मतलब विधानसभा पता भी नहीं चल पाता, बैठक होती थी, हो जाती थी, लेकिन क्योंकि सीपी जो प्रोफेसर है और वो लोकसभा में भी रह के आए हैं और मंत्री भी रहे केंद्र के भी, तो उन्होंने इस व्यवस्था को परिवर्तित करके कुछ नयापन देने का प्रयास किया। तो ये बात सही है कि लोगों को सीखने का जो मौका है तो खुल करके बातें आनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि कुछ वरिष्ठ सदस्यों को भी इसमें शामिल करके उनके विचार भी जानने चाहिए थे। हमारे उन लोगों को सक्रिय रूप से जिस प्रकार से केवल वो आए, सम्मिलित हुआ, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और वो कह के अपनी बात चले गए, लेकिन उनके सामने हमारे लोग जो कि बहुत अच्छे वक्ता है और जो भी हो सकता है कि एक बार के नहीं 5 बार के, 3 बार के, 4 बार के, उनको भी अपने विचार बोलने करने का हमारी विधानसभा में किस तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि विशेषाधिकार कमेटी की तो शकुंतला जी खुश है, हमारे यहाँ विशेषाधिकार का क्या स्थिति है ये खुद भी जानती हैं, तो इसलिए अनीता जी भी जान रही है, क्योंकि इन कमेटी पे हाँ वो तो कह रहा भी हैं, हाँ वो तो मैंने इन्होंने गुलदस्ता देकर स्वागत किया, मैंने देखा, तो ये बात सही है कि देखिए, लेकिन लोकतंत्र बड़ा मजबूत स्थिति में जब ही हो सकता है कि पक्ष विपक्ष खुलकर के अपनी बात कहें और राज्य के हित में बात करें। अब देखिए राजस्थान की बात, अगर राजस्थान के हित में दोनों पक्ष करेंगे बात तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हित किसका होगा, प्रदेश का होगा, प्रदेश का हित होगा तो लोगों का हित होगा, जो वंचित लोग हैं जिनको जरूरत है इस लोकतंत्र की उसको फायदा कैसे मिले, इस पर विचार विमर्श होने की खुलकर के जरूरत है आज भी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अनीता जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये बात सही है कि पहले इसकी चर्चा नहीं हुआ करती थी और डॉक्टर सीपी जोशी ने बिल्कुल एक तरह से चर्चाओं में भी लेकर के आए, डायलॉग भी का एक प्लेटफॉर्म भी दिया। उन्होंने पिछली मर्तबा कहा था कि मेरी इच्छा थी कि लालकृष्ण जी अडवाणी इसका उद्घाटन करें। शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अलग लगता है, लेकिन एक बहुत बड़े पार्लियामेंट्रियन है और उन्होंने कॉल भी करने की कोशिश की, स्वास्थ्य कारणों से वो आ नहीं पाए। यहाँ ये एक अच्छी बात है, कहीं किसी के यहाँ से डिस्टर्ब आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप अगर अलग विचारधारा के हैं, दूसरे विचारधारा के लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में जैसे श्याम जी ने कहा कि अब कुछ लोगों के सवाल जवाब भी होने चाहिए, इसमें किसी की कुछ जिज्ञासा हो, जवाब देना नहीं देना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमसे हमारे सवाल है उनके जवाब भी आने चाहिए। क्या वास्तव में अब कुछ ऐसा भी किया जाना चाहिए? देखिए योगेन जी, पिछली बार जब चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त आए थे सीपीए की बैठक में, तब सुनील अरोड़ा जी, उस समय सवाल भी हुए थे और जवाब भी हुए थे, बिल्कुल हुए थे, और वो इंटरेक्शन वाला सेशन था जो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी थे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, बूथों को लेकर के, उनका समाधान जो है उन्होंने दिया और किस दिशा में काम कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग किस दिशा में काम कर रहे हैं वो भी जानकारी मिली। तो इसी तरह से यदि सवाल जवाब हर सेशन में हो, है ना, तो ये प्रदेश के लिए और देश के लिए दोनों के लिए ही ये जो है फायदेमंद होता है। पर बात वहां आती है जब आप इंटेंशनली सवाल किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, है ना। वार्तालाप होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन ऐसा हो, हेल्दी डिस्कशन जिसको कहते हैं ना, वो हेल्दी डिस्कशन जब नहीं होता है, जैसे आपने संयम अरोड़ा जी का उल्लेख किया, तो वहां जाकर के ऐसे में जब कोई वाकया होता है तब थोड़ा सा ये मंच का दुरुपयोग होने की गू आती है और तब माहौल ठीक नहीं होता। वो जो बातचीत का जो सिलसिला है, जो संवाद है, जो डायलॉग का जो सिलसिला है, वो डायलॉग कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, वो डायलॉग कहीं ना कहीं विवाद में परिवर्तित हो जाता है ना। अनीता जी एक सवाल है मेरा, जैसे डॉक्टर पी चिदम्बरम ने एक सवाल खड़ा किया कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन, वो केवल एक भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि हम फॉरेन से वैक्सीन नहीं ले पाए, उसमें बहुत विलंब कर दिया क्योंकि सेंट्रलाइजेशन था उसकी वजह से। और दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे भूटान का भी जिक्र कर रहे थे, भूटान को लेकर क्या है, भूटान जैसा छोटा देश वैक्सीन के लिए जूझ रहा है और कई संपन्न राष्ट्र, चाहे जापान हो, चाइना हो, यूएस हो,
उन लोगों ने इतना स्टॉक कर लिया कि वो एक एक को 3-3 बार वैक्सीन लगा सकते हैं। ये जो अस्थिरता या कहें कि असमानता रही, जो लोग पैंडेमिक में थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में। योगेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। और योगेश जी, आप समझ सकते हैं कि जिन देशों का पी चिदम्बरम साहब ने उल्लेख किया, उन देशों की पॉपुलेशन हमारे राजस्थान से भी कम है ना? हमारे राजस्थान से भी कम है उनकी पॉपुलेशन। हम किसकी तुलना किससे करें? भारत जैसा 130 करोड़ लोगों का, 130 करोड़ नागरिकों का ये देश, वहां हम तुलना कैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन जिसकी पॉपुलेशन ही 8 करोड़ है, जापान जिसकी पॉपुलेशन ही 11-12 करोड़ लोगों की है। तो हम जब तुलना करते हैं तब तुलना में हमको पॉपुलेशन भी देखना होता है, और साथ ही साथ में हमें ये देखना भी होता है कि वो कहाँ है आज विकास की दृष्टि से, वो देश कहाँ है। हम भी विकासशील हैं और हमने भी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो आप जब तुलना करते हैं तो हेल्दी, मैंने यही कहा ना, आप जब डिस्कशन करते हैं तो हेल्दी डिस्कशन करिए। आप जब तुलना कर रहे हैं तो हेल्दी तुलना करिए। और वैक्सीनेशन के सेंट्रलाइजेशन की जो पीछे बात कही है, तो मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने ये बात कही, जो नेक्स्ट वक्ता थे हमारे, उन्होंने ये बात कही कि हमारा फेडरलिज्म सिस्टम है, और इस फेडरल सिस्टम में राज्यों की बात सुनना, जब राज्यों ने ये कहा कि ये राइट हमको दे दिया जाए वैक्सीनेशन का, तब वैक्सीनेशन का राइट आपको मिला। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने मंच पे ये बात कही। और जो आपको मिला, राज्यों को राइट मिला, तो ग्लोबल टेंडरिंग हुई। ग्लोबल टेंडरिंग एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें इंटरेक्शन कर सकती थी। तो ये सब परेशानियां हैं, परंतु महामारी में हम कैसे, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कैसे मिलकर के काम करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये जो मंच सीपीए का मंच, ये मंच उसी लिए था, इसीलिए ये मंच था। तो हमको ये उपाय सुझाए जाने चाहिए थे कि भाई हम राज्य सरकार में यदि कांग्रेस की पार्टी है तो हम ऐसा करते, और केंद्र सरकार में यदि बीजेपी है तो वो ऐसा करते। यहाँ तो राजनीति हो गई, आप देखिए, है ना। पहले तो आपने कहा कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, और फिर आपने कहा हमको वैक्सीन हम खुद खरीदेंगे। अनिता जी, मैं शकुंतला जी एक बार शकुंतला जी से जवाब ले लेता हूँ। आऊंगा मैं शकुंतला जी से जवाब ले लेता हूँ। शकुंतला जी, वो तमाम मुद्दे जो हम पिछले 2 महीने से सियासी मंचों पे सुन रहे हैं, वो तमाम चीजें, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर लॉकडाउन को लेकर के रहा हो, क्योंकि आज बहुत अच्छी बात थी कि आप लोगों ने खुल करके सुना। जो भी हमारे अतिथि आए सीपीएम में, उनको किसी तरह का कोई आर्ग्यू नहीं हो पाया, लेकिन वही मुद्दे सब आए जिस पर देश में राजनीति चरम पर रही। जैसे अभी अनिता जी ने भी कहा अभी कि वैक्सीनेशन को लेकर के या फिर लॉकडाउन को लेकर के राजनीति होती रही, और बेवजह की राजनीति रही। पहले राज्यों ने कहा, तो क्या वास्तव में अभी इन तमाम चीजों की, इस तरह के प्रयासों से राजनीति बंद होगी, या फिर वास्तव में ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है कि जनता की बात है, उसको वैक्सीन नहीं लग रही तो हम उठा रहे हैं उसको? इस तरीके का मंच का आज का जो मंच था, वहाँ आपने देखा होगा कि जो अध्यक्ष महोदय जी, वो कभी भी किसी ऐसे मंच को इस तरीके का नहीं होने देते। आपने देखा होगा कोई इस तरीके की बात वो नहीं करते कि कोई भी किसी दल की, कोई पक्ष की बात नेता उठे, वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर एक अच्छा प्रकट करने का मंच, जो कि में विधायक कभी इस तरह से मीटिंग नहीं हुई। और जो वैक्सीनेशन की बात, सारा देश जानता है इस तरह से तरीके क्या है, ये सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है। कोई भी वैक्सीनेशन जब कोई महामारी होती है, इसके आज से पहले ये होता है कि बीमारी, लेकिन जो देश की सरकारें होती हैं, पूरा इसका मैनेजमेंट किस तरह से, स्टेटों को किस तरह से वैक्सीनेशन करना है, क्या करना है, रोजगार के लिए निर्धारित होकर के नीचे तक आने की प्रक्रियाएं रही। जितना हो सकता है, मैं ज्यादा जानी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा, तो उसमें ये देखा गया है प्राचीन काल से ही वैक्सीनेशन फ्री, और वैक्सीनेशन की व्यवस्था अभी फ्री
अब इतने 2 साल बाद 20 साल पर हो चुका था, अभी तो आया है, तो जैसे ही दूसरा दौर आया तभी देश को एक बेनिफिट मिलता। आज जो मारामारी है, एक दो कंपनियों को टेंडर देना या करना, क्या सोच रही होंगी उस पर मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन क्यों नहीं, बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ भारत बनाती हैं, तो उन्हें तो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन का की जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए समय कम है, मैं एक सवाल बस श्याम जी से करना चाहूंगा। जी 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 है कि आगे से इस तरीके की नौबत नहीं आए और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं कि पहले 28 दिन बाद, फिर 42 दिन बाद, फिर श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। करना, ये सारी चीजें, तो शुक्र है कि श्याम जी कुछ चीजें ऐसी रही चल रहा है। जी जी शकुंतला जी मैं रोकना चाहूंगा श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, समय बहुत कम है, मैं 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि वही सारे मुद्दे आए, लेकिन बहुत शालीनता के साथ में सबने सुना। जो पिछले दिनों हमारे प्रदेश के गर्माहट में भी या देश में सियासी पारा भी उफान पे रहा, वो चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे लॉकडाउन का हो, या फिर माइग्रेट जो पीपल्स रहे, यानी कि जो मजदूर जा रहे थे लोग इधर से उधर, उन तमाम का जिक्र भी किया गया, अपने अपने अंदाज से कहा कि कैसे किया, क्या किया। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह के जो सेमिनार्स हैं और प्लेटफॉर्म हैं, क्या ये बंद हो पाएंगे? क्योंकि वो भी ये कहा तो यही जाता है कि राजनीति अगर हो रही है तो भी जनता के लिए ही हो रही है। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा, शकुंतला जी जरा सुन लो। नहीं अरे शकुंतला जी जरा सुन लीजिए योगेंद्र जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के लोग अगर आते हैं आपके मंच पर तो अपनी राजनीति की बात नहीं करेंगे तो उनको जाकर के उस पार्टी में जाकर के क्या कहेंगे कि आप वहां गए थे तो आप अपनी बात कह के क्यों नहीं आए। अब क्योंकि ये मंच ऐसा था कि देखिए लोकसभा या विधानसभा, वहां पर आपको निश्चित रूप, देखिए चिदम्बरम सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जो दूसरे वाले थे वो भी सुलझे हुए व्यक्ति थे, वो अपनी अपनी तरीके की बात निश्चित रूप से कह गए और वो भी कमी गिना गए जो गिनानी चाहिए थी राजनीतिक तौर पर। तो ये बात सही है कि आज हम लेकिन इस मंच का उपयोग जिस प्रकार से होना चाहिए था कि देखिएगा कि ये तो पता ही था कि इस स्थिति पे क्या क्या होगा, तो इस पर हमको गैर राजनीतिक लोगों को भी एकाध को शामिल करना चाहिए था, जो कि सक्षम हो, ठीक ठाक लोग हो, वो अपनी बात इस मंच पर तरीके से कह सकते थे, या उपराष्ट्रपति है वो भी। लेकिन श्याम जी यहाँ होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी का, वो हमारे यहाँ पे क्या कि किसी भी आप बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, तो अगर सहमत हैं तो आपकी आइडियोलॉजी को लेकर के कोट किया जाता है कि आप उस आइडियोलॉजी के हैं, अगर असहमत हैं तो फिर कहा जाता है आप उस आइडियोलॉजी, जबकि हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो। तो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है ये। खैर, लेकिन चलिए जो भी है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में इस सेमिनार के जरिए, अगर मैं दोनों को प्रबुद्ध बहुत मानता हूं कि अगर कुछ बात पे अगर कोई खामियां तो उसे दुरुस्त जरूर करना चाहिए, तभी इस डायलॉग का बड़ा महत्व होगा, चाहे वो चिदम्बरम जी ने कहा हो, चाहे सहस्त्र बुद्धे जी ने कहा हो। ये हमारे यहाँ का अगर कोई खामियां भी रही हैं, उपलब्धियों के साथ साथ कमियां रह सकती हैं, लेकिन हम इसे प्रूव करें तो मुझे लगता है कि सिस्टम को हम जनता के प्रति बेहतर तरीके से जवाबदेही बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वैश्विक महामारी पर किसी प्रदेश में पहली मर्तबा लोकतंत्र के सामने चुनौतियों को लेकर के हाउस में अगर कोई चर्चा हुई तो राजस्थान विधानसभा में, और इस चर्चा में उद्घाटन समारोह में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उद्घाटन किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन और सिस्टम की सेंट्रलाइजेशन की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, फिर भी हम इस महामारी में और लोगों से बेहतर स्थिति में रहे। उन्होंने कई चुनौतियों का भी जिक्र किया कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अन्य लोकतंत्रों से हम बेहतर रहे, लेकिन कुछ खामियां रही जिन्हें दुरुस्त करना चाहिए।
विनय सहस्त्र बुद्धे, जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनौतियां बहुत रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोकतंत्र को हम पूरी तरह से इसको जारी रखा, चाहे वो चुनाव कराने की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे हों, हम उनको बदस्तूर जारी रखें। आईटी को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया के कई मुल्कों में नेट को बैन कर दिया गया, कलम को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में ये सब नहीं हुआ। भारत में निर्बाध तरीके से गति के रूप में चलता रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसता है। लेकिन चलिए, कितनी ये बातें खरी उतर पा रही हैं, कितने हमारे जो सदस्य हैं उनके जहन में उतरी कि हम वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों का आदान प्रदान, दूसरे विचारों से आप सहमत नहीं हो सकते लेकिन सुनना जरूर चाहिए, कुछ राह निकल सकती हैं। इन तमाम पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा से पूर्व मंत्री और विधायक अनिता बघेल जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से विधायक और जो कमेटी है जिसने ऑर्गेनाइज किया सेमिनार, उसकी सदस्य शकुंतला रावत जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम देखें कि लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, एक खुल करके एक प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी और बड़े तरीके से सलीके के साथ में सुना भी गया, तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को इस तरह से उपयोग में करना चाहिए। लेकिन क्या ये बाहर और अंदर में कुछ अंतर होता है कि यहाँ कोई बात कही जाती है तो उससे हो सकता है कि आप सहमत नहीं हो, जैसे डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा भी कि असहमति हो सकती है, लेकिन गतिरोध उस तरह का नहीं होना चाहिए जो लोकतंत्र में शोभनीय नहीं है। तो हम मान सकते हैं ऐसे सेमिनार से कुछ इस तरह के जो गतिरोध हैं, या फिर ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जो चर्चा है वह स्वस्थ और स्वच्छ रूप से नहीं हो पा रही है, उसकी कमी है, उसे दूर करना चाहिए। तो ऐसी चर्चाओं से दूरस्थ किया जा सकता है इसे। श्याम जी अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका सिस्टम, म्यूट, एक बार अनम्यूट कर दीजिए जी। जी श्याम जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके पार्ट पे, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं अनीता जी के पास जाना चाहूंगा। हेलो हेलो जी श्याम जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है कैमरा रोटेट हो गया जी, लेकिन आपके यहाँ से आपका बैक कैमरा जो है वो, हाँ, अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होती हैं, खुल करके बोलने की बात होती है, और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बनाए इसी वजह से गए हैं। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, एक नए सदस्यों के जिक्र किया जाता है, या फिर कहें कि जो डायलॉग का अभाव हो रहा है, सदस्य खुल करके नहीं बोल पाते हैं, ऐसे अवसर पे ये कुछ कह सकते हैं कि हम वास्तव में जिस लोकतंत्र के इन प्लेटफॉर्म की हमने एक कल्पना की थी, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने भी बनाया, तो वो वापस से उस लोकतंत्र की आत्मा को साकार कर पाएंगे। योगेन जी, आज कोविड के संदर्भ में जो चर्चा हुई है सीपीए के मंच पर, निश्चित रूप से चाहे कोविड हो या कोई अन्य विषय हो, है ना, ऐसे विषयों पर जो समसामयिक विषय है या राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं, विश्व या मानव जाति के लिए चुनौतियां हैं, ऐसे विषयों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा लोकतंत्र का एक हिस्सा है ना, सभी को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। उस विचार प्रकट करने से ही आपका मंतव्य पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, या हम जो है वो मानव जाति के सुरक्षा के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। और लोकतंत्र या जनतंत्र जिसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मंच है। आज जो सीपीए का मंच उपलब्ध कराया गया, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा अवसर था, जिसमें दो विचारधाराओं के विचार हमको सुनने को मिले, और एक दूसरे के विचार को सुनना, उसका सम्मान करना, ये लोकतंत्र का मूल है। लेकिन यदि हम किसी के विचार को ही ना सुने और हम जो है सिर्फ उस मंच का उपयोग राजनीति करने के लिए करें, तो ये ठीक नहीं होता है। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा के, उन अध्यक्ष महोदय, मैं सीपी जोशी जी की
के बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया, बहुत अच्छा मंच था और उसमें राजनीति ना हो और विचार आए, ये उनकी सोच रही है। और ये सोच यदि नीचे के जो नए जनप्रतिनिधि आते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी विचार को लेकर के काम करते हैं, उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमको कैसे दूसरों के भाव को, दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यही सीखने की प्रक्रिया भी होती है, नए आने वाले जनप्रतिनिधियों की यही सीखने की प्रक्रिया है कि असली लोकतंत्र तो यही है कि हम दूसरे के विचारों को सुने, उसको इज्जत दें और उसको कहीं ना कहीं यदि वो विचार ठीक है, यदि हमारी प्रक्रिया में हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है, तो उसको अपनाना भी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, शकुंतला जी के पास में जाना चाहूंगा, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र में डायलॉग सबसे महत्वपूर्ण है। आप सहमत होना, असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। इसी वजह से हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी का राइट भी दिया है। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को बुलाना, फिर उससे सहमत होना, और पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस थी उससे मैं थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से इस वजह से कहना चाहूंगा कि पिछली मर्तबा कुछ डिफरेंसेज हुए, बीजेपी के नेताओं ने इसका वॉकआउट भी किया लास्ट में। तो यहाँ मैं ये इस वजह से भी जानना चाह रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की बात भी की जाती है, फिर उससे असहमति तो होती है, लेकिन फिर हंगामा, फिर निकल करके चला जाना, ये कुछ हमें आवश्यकता है या तो फिर इस तरह की चर्चा ना हो। आज की जो सेमिनार थी, इस तरह की सबसे पहले तो सम्माननीय हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद कि उन्होंने जिस मंच पर राजनीतिक दल और पार्टी से ऊपर उठ के जनहित की चर्चा हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कानून बनाने की प्रक्रिया हो, जनहित के कार्यों को लेकर के पूरे देश के लिए एक जनहित की जो चर्चा का मंच होता है, जिसमें अलग अलग विचार के व्यक्ति की विचार, जो नए जनप्रतिनिधि, नए विधायक हैं, नए सांसद हैं, तो आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।